चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में किया जोरदार हंगामा। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। हंगामे के बाद 18 दिसंबर तक स्थगित की गई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर जर्सी को किया रिटायर। अब कोई भी खिलाड़ी नहीं पहनेगा 7 नंबर की जर्सी। ऐसा सम्मान पाने वाले धोनी सचिन के बाद दूसरे भारतीय। रामलला की नगरी अयोध्या में बनेगी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। रखी जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान। मक्का के इमाम रखेंगे नींव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। आरएसएस के गढ़ में होगी राहुल गांधी की पहली रैली। हार्दिक पांड्या बने मुंबई इंडियंस के कप्तान। रोहित शर्मा की छुट्टी। आईपीएल 2024 से पहले बड़ा फैसला। कुछ दिन पहले ही 15 करोड़ में ट्रेंड हुए गुजरात को चैंपियन बना चुके हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कम नहीं हो रही मुश्किलें। गुजरात में आम आदमी पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने दिया इस्तीफा। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने संभाली डिप्टी सीएम की कमान। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। आधे दिसंबर के साथ ही सर्दी के तेवर हुए शुरू। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक हुई बर्फबारी। दिल्ली में शिमला से ज्यादा ठंड। एमपी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री। छत्तीसगढ़ में जमी ओस। इशारे नहीं जुबान का इस्तेमाल करिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़। भरे सदन में लगा दी क्लास। नवंबर में भारत के निर्यात में आई गिरावट। 2.83% घटकर हुआ $33.9 बिलियन। सरकार की ओर से आंकड़े जारी। कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग जाने के बाद बौखलाए पड़ोसी मुल्क। पाक के कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकड़ ने दिया बेतुका बयान। कहा कश्मीर के बिना पाकिस्तान शब्द अधूरा है। चंद्रयान 3 तो बस एक शुरुआत है। 2047 तक इंसान को चांद पर भेजेगा भारत। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया पूरा प्लान। कहा 2028 तक लॉन्च किया जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल। विदेश में नौकरी देने वाले गैर पंजीकृत एजेंटों के झांसे से रहे सावधान। केंद्रीय मंत्रालय ने आम जनता को किया आगाह। आरोपी मुस्लिम होते तो भाजपा हंगामा करती। संसद की सुरक्षा में चूक पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यह नागरिकता देने वाला कानून है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन। कल पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत के साथ काशी तमिल संगम ट्रेन की भी देंगे सौगात। अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत तक राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती है बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां। खुशखबरी, ईरान घूमने के लिए भारतीयों को अब नहीं पड़ेगी वीजा की जरूरत। 32 नए देशों को भी मिली राहत। महंगाई का तगड़ा झटका। प्याज सब्जियों की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल। 8 माह में सबसे अधिक बढ़ी थोक महंगाई। आने वाले समय में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। अमेरिका रणनीतिक सहयोग फोरम के अध्यक्ष जॉन चेम्बर्स ने कहा 2024 में बड़ी शक्ति बनने की राह पर भारत। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। विधायक फंड 4 करोड़ से बढ़ाकर हुआ 7 करोड़। बीजेपी विधायकों ने सीएम केजरीवाल से की फंड को 10 करोड़ करने की मांग। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की ईंधन सखी योजना। मिनी गैस एजेंसी का संचालन करेगी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं। 4 जिलों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। रेलवे के 100% विद्युतीकरण पर 3000 करोड़ यूनिट बिजली की जरूरत होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 18 दिसंबर से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र। प्रदेश की नई नवेली यादव सरकार ले सकती है कई बड़े फैसले। बेड नहीं तो स्ट्रक्चर एम्बुलेंस में करे इलाज, लेकिन वापस न भेजे मरीज। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के चिकित्सा कर्मियों को दिए सख्त निर्देश। फिलहाल कमलनाथ ही रहेंगे मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ। लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली कुछ करने की तैयारी। बेटे नकुल को राज्य में रखेंगे। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में उठाई जाए मजबूत कदम। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को दिया निर्देश। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा मालदीव। 2019 में आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए साइन हुआ था समझौता। यूसीसी और सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा जल्द होंगे कानून लागू। विपक्ष ना करे राजनीति। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता होगी बहाल। 3 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा घुसपैठ केस मास्टरमाइंड 7 दिन के रिमांड पर। ललित ने कल रात सरेंडर किया था। सबूत मिटाने के लिए चारों साथियों के फोन जलाए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 48 घंटों तक बजेंगे धार्मिक गीत। देश भर में कलाकार करेंगे परफॉर्म। एसबीआई ने आज से कर्ज महंगा किया। होम लोन, ऑटो और पर्सनल लोन की बढ़ेगी ईएमआई। धोनी की याचिका पर पूर्व आईपीएस अफसर को सजा। मद्रास हाईकोर्ट ने 15 दिन जेल की सजा सुनाई। आईपीएल मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। ओपीएस देने का ऐलान किया था, पर हकीकत केवल कागजी वादा। 5 राज्यों में से 4 में लागू नहीं। केवल हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा फायदा। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर। सेंसेक्स ने 71,084 और निफ्टी ने 21,355 का छुआ स्तर। आईटी और मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी।
छात्रों को तनाव से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र, कहा परीक्षा पे चर्चा का लक्ष्य तनाव को सफलता में बदलना। हर बात का जवाब देंगे अमित शाह, संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। 2024 में मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा दावा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली हुई स्थगित, जेडीयू ने प्रशासन पर इजाजत नहीं देने का लगाया आरोप, भाजपा ने कसा तंज, कहा उन्हें वहां वार्ड पार्षद जितने भी वोट नहीं मिलेंगे। चाचा शिवपाल ने किया कंफर्म, कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन से अलग होगी सपा की पीडीए। एनआईए का बड़ा एक्शन, दिल्ली एमपी समेत 4 राज्यों में पीएलएफआई के ठिकानों पर रेड मारी। अयोध्या में नए एयरपोर्ट का सुरक्षा घेरा हुआ, और भी सख्त, आम लोगों का प्रवेश हुआ प्रतिबंधित, जल्दी उड़ेगा पहला विमान। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपी ललित झा ने खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर, वीडियो बनाने के बाद हुआ था फरार। संसद सचिवालय लोकसभा के अधिकार में आता है, स्पीकर ओम बिरला ने कहा इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण से पहले किए गोविंद देव जी के दर्शन, पत्नी के साथ की आराध्य की पूजा अर्चना। संसद घुसपैठ के आरोपी सागर के घर से मिली डायरी, जिसमें लिखा घर से विदा लेने का समय आ गया, ताकतवर वह जो सुख त्याग सके। मुख्तार अंसारी को रूंगटा हत्याकांड के गवाह को धमकाने के मामले में 5.5 साल की सजा, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मणिपुर में पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 2 सप्ताह में राज्य सरकार से मांगा जवाब। ईएसआई ने अक्टूबर 2023 में जुड़े 17.28 लाख नए सदस्य, 51 ट्रांसजेंडर कर्मचारी भी हुए पंजीकृत। आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित करने को लेकर मायावती पर हमलावर हुए आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, कहा उनके पहले के बयानों को देखते हुए उनका निर्णय ठीक नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में किया जोरदार हंगामा, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन, निलंबित 14 सांसदों से मिली सोनिया गांधी, हंगामे के बाद 18 दिसंबर तक स्थगित की गई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। जिगत संसद परिसर में घुसपैठ और सुरक्षा में चूक को लेकर शीतकालीन सत्र के 10वें दिन फिर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। बता दें कि मुख्य आरोपी ललित झा ने खुद को स्पेशल सेल के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले में अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसके बावजूद भी लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद भी जब विपक्षी सांसदों ने जमकर सदन में हंगामा किया तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के 14 निलंबित सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि दोनों सदनों में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी धरना दे रहे निलंबित सांसदों से मुलाकात की। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में घुसने वाले अगर मुसलमान होते तो बीजेपी के लोग देश दुनिया में तूफान मचा देते। अगर कांग्रेस के सांसद की अनुशंसा पर आए विजिटर्स ने ऐसा किया होता तो देखते कि इनका रवैया क्या होता। वहीं डीएम के सांसद के कनिमोझी ने कहा भाजपा बार बार कहती है कि सिर्फ वे ही देश की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वे संसद की रक्षा भी नहीं कर सकते। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने संभाली डिप्टी सीएम की कमान, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली है। वे सूबे के 14वें सीएम बन गए हैं। उनके साथ दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को डिप्टी सीएम के पद की शपथ दिलाई गई। राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने हुए भव्य समारोह में तीनों चेहरों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया तो प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई। वहीं मंच पर वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बता दें कि भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक और प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते हैं। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। भजनलाल शर्मा का निवास जयपुर के जवाहर सर्किल पर है। वह मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। बीजेपी ने उन्हें पिछले विधायक का टिकट काटकर पहली बार जयपुर की सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया था। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से शिकस्त दी और पहली बार विधानसभा पहुंची और पहली बार में उन्हें पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान दे दी।